नहीं सकते, परंतु जिस तरीके से ये युवा पीढ़ियां उम्र का तकाजा भूल करके अपने बड़े लोगों के साथ में अपमान पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, यह हमारी दुनिया को अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। ये सारी दुनिया मानो एक ऐसी आत्मा की पकड़ में जा रही है और उसके पीछे है तकनीकीवाद, उसके पीछे है स्वार्थवाद। ये वो समस्याएं हैं जो विश्वव्यापी हैं, धर्म से परे चीजें हैं। हो सकता है आप पढ़े लिखे हो सकता है आप कंप्यूटर की दुनिया में माहिर होंगे, आप बहुत खूबसूरत नजर आते होंगे, आपको बेहतर माता पिता ने एटिकेट्स दिया है, आदर और सम्मान और योग्यताएं दी हैं, परंतु उसके बावजूद भी जब बच्चा 14 से 18 साल की उम्र में जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता बड़े कौन है और छोटे कौन है। आज बड़े लोगों को जो उम्र में बड़े हैं अपने छोटों के साथ दुर्व्यवहार के कारण डरना पड़ता है, कहीं समस्याएं बिगड़ ना जाएं। और आज बड़े अर्थात उम्र में जो लोग हैं वह छोटों को उनकी बदतमीजी और दुर्व्यवहारिता का सुधार करने के बजाय उन्हें बाईपास करके कह रहे हैं कौन झमेला मोल लेगा। ये वो बीमारियां हैं जो मनुष्य की बुद्धि पर लग रही हैं। ये सब तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी है, जिसमें हम एक यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड वर्ल्ड और विश्वव्यापी सरकार और विश्वव्यापी सोच के प्रभाव को दुनिया में देख रहे हैं। मेरे प्रियो, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे आप आम सरकारी क्षेत्र में चले जाएं या फिर आप आत्मिक क्षेत्र में चले जाएं, हर एक व्यक्ति के अंदर मैं सिर चढ़ के बात कर रहा है। यह हमारे लिए एक खतरनाक संदेश है। इन 4 दिनों के आखिरी दिनों में हम वहां ले जाना चाहेंगे जहां आपको सोचने में दबाव मिलेगा। क्या हम ऐसे समय में जब दुनिया एक ऐसी क्रांतिकारी परेशानी वाली आंधी में फंसने जा रहा है, ऐसे समय में मनुष्य के पास इन समस्याओं का इलाज क्या है? यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य भौतिकवाद के दबाव में और स्वार्थवाद के दबाव में और मैवाद के दबाव में परमेश्वर से दूर भागने वाले रास्ते का चुनाव कर रहा है। आप भी अपना काम धंधा छोड़ करके यहां आए हैं परमेश्वर की सच्चाई जानने के लिए। यदि हम परमेश्वर की सच्चाई को भी जानने का प्रयास करें तो जो प्रभु की सच्चाई जानकारी प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके पास में भी यदि हम बड़ी बारीकी से देखें तो एक ही लक्ष्य पाया जाता है, और वो ये है मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मेरी शादी हो जाना चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए। सब मैं के बारे में सोचता है, कोई दूसरे के बारे में चिंतित नहीं। यह हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। यदि आप आत्मिक क्षेत्र में भी चले जाएं तो मैं एक भारी समस्या बन बैठी है। ऐसे समय में परमेश्वर कहां? बड़े गंभीर रीति से परमेश्वर ने जो चुनाव अपने वचन में से प्रचार करने के लिए हमें दिया है, उसे आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हम एक ही पद पर 4 दिनों तक विचार करते रहेंगे। मेरी आपसे विनती है, दुनिया जहां जा रही है आप उनका पीछा ना हो लें। ये 4 दिन आपके लिए चेतावनी के होंगे। ये 4 दिन यदि आपने गंभीरता से सोचा तो आपको सोच मिलेगा कि हम कहीं भटक तो नहीं गए। प्रभु आपके समझ के दरवाजे खोले, हम बुद्धिमान हो जाएं। इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे। हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आज के दिन आपने हमें इस खुले मैदान में आपकी दिव्य वाणी के ऊपर विचार करने का मौका दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं।
हे सनातन काल के प्रभु, एक बार फिर आपकी अद्भुत वाणी हमारे हृदय को छूने पाए। आपके दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिएगा। हर शब्द नपातुला गहरे अभिषेक में हो। तेरे लोगों को सुनने के कान दे, समझाने वाला आत्मा और शिक्षा देने वाली बुद्धि मनुष्य के जीवन के अंदर में आवे, जिससे कि आज का दिन वे तेरे वचन को सीखें और समझें और तेरे भेद को जानने पाए। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। दूसरा इतिहास की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 14वें पद को हम बड़ी बारीकी से और धीरे धीरे पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है वे बाइबल खोजेंगे, जिनके पास नहीं है वे कागज में लिख लेंगे। इस पद को जाकर आपने घर में बड़ी बारीकी से पढ़ना है, जहां लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जावें, होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि इस पद को आप बहुत बारीकी से देखें तो कई विषय यहां पर हैं, जिसमें से पहला विषय आप घर जाकर के अलग अलग एक ही पद में पाए जाने वाले विषय को लिख लेना। यदि मेरी प्रजा के लोग, नंबर 1, उसकी प्रजा, हर मनुष्य उसका है, परंतु हर मनुष्यों में से केवल वो ही जिन्हें प्रभु अपनी प्रजा कहता है। ये कौन है उसकी प्रजा के लोग? और आम जनता है कौन? और आम जनता में से परमेश्वर की प्रजा होने का दावा किसको मिल रहा है? नंबर 1, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, किसी और के नहीं। वह शैतान की प्रजा के बारे में बात नहीं कर रहा, वह दुनिया की प्रजा के बारे में। तब मैं 7वें पॉइंट में तुम्हारे स्वर्ग से सुनकर तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा। और जब यह 7वां पॉइंट हमारे जीवन पर आ जाए, परंतु बर्बादी देख लीजिएगा। हाँ, अभी वैज्ञानिकों ने एक शंका जारी की कि आज धरती के अंदर में इतने ज्यादा न्यूक्लियस बम अर्थात अणु बम और इतनी बारूदी शक्ति इकट्ठा हो गई है जो हमारे ही विनाश के लिए तैयार की गई है। अब हमारे पास में इतनी ताकत है जिसको यदि हम नष्ट भी करें, हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल न करें, वरन यदि हम इसको नष्ट भी करें, तो ये धरती डायनासोर के समान, डायनासोर के युग में कैसे जीव रहित हो गई थी, आज हमारी धरती पर उत्पन्न शक्ति इस मनुष्य को इस ग्रह को जीव रहित बना सकती है। आज हमने अपनी मुसीबत का इतना इंतजाम कर लिया है। आज हमारी ताकत का उपयोग यदि हम उसको उपयोग में ना लाएं, मात्र डिस्ट्रॉय करने चले, मात्र उसका अस्तित्व खत्म करने चले, तो ये धरती अब डायनासोर के युग के समान जैसे जीव रहित हो गई थी, यह ग्रह भी कुछ ऐसे जीव रहित हो जाएगा। मनुष्य ने अपनी तबाही का इतना इंतजाम कर लिया है और विश्व युद्ध हमारे सिर के ऊपर में गरज रहा है। आप ठहर जाइए आखिरी दिन तक मेरे प्रियो। ऐसी हौलनाक दशा में जब विज्ञान और तकनीकी और विश्व के पास में
अपने ग्रह को बचाने का कोई उपाय नहीं रह गया है और इस ग्रह को नष्ट करने के पीछे सिर्फ एक ही राज रहा है और वो है मैं, मेरा देश, मेरी सुरक्षा, मेरी दौलत, मेरी मर्जी। मैं, जिसको यदि किसी ने छूने की कोशिश किया तो आतंक का दानव सिर पर चढ़ जाता है। यदि किसी मैं को छू दिया जाए, किसी व्यक्तित्व को छू दिया जाए, किसी की मिसबिहेव के ऊपर उंगली उठा दी जाए, किसी की योजनाओं को मिटाने के लिए यदि हमने सलाह दे दिया तो तबाही का तांडव शुरू हो जाता है। यह है मनुष्य जो बेकाबू होते चला जा रहा है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है इसका एक इलाज है, या इन समस्याओं के आने का एक ही कारण है और वो कारण है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बढ़ती हुई दूरियां। आज जिस रफ्तार से लोग धर्मी हो रहे हैं, इष्ट को स्मरण करते हुए पूजा, प्रार्थना, अर्चना, नमाज, दुआएं हो रही हैं, उनमें झांक करके देखो ईश्वर के दर्शन हो जाएं। हर मनुष्य प्रयास कर रहा है परंतु मिले तब ना। समस्या हमारे साथ यही है। बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों करूंगा। मेरे पास एक ऐसी क्षमता है, केवल मैं नाम का एक व्यक्ति हूं जिसने दुनिया बनाई है। वो कहता है मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसका मतलब है हम जैसे थे वैसे नहीं हैं, अब बिगाड़ की दशा में आ गए हैं। जैसे थे, जब हम फौज में थे तो परेड कराया करते थे। जब 3 लाइन में फौजी खड़े रहते हैं तब हम कहते हैं आगे वाली लाइन 2 कदम और पीछे वाली लाइन 2 कदम चलेगी, आगे पीछे चल। तो आगे वाला 2 कदम आगे जाता है और 2 कदम पीछे जाता है। दोनों लाइनों के, तीनों लाइनों के बीच में एक बड़ा अंतर हो जाता है। जब फौजी दायां बायां करके कुछ आगे पीछे हो जाता है तो हम कहते हैं जैसे थे, अर्थात अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। तुमने एक से कदम में 2 कदम पीछे वाले ने पीछे और 2 कदम आगे वाले ने आगे, एक लाइन पर एक समय पर नहीं किया। इसलिए नाराजगी में हम कहते हैं जैसे थे, मतलब अपने पुरानी हालात में चले जाओ। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे देश को जैसा कि तैसा कर दूंगा। इसका मतलब आप अपनी लाइन से बिगड़ चुके हैं। परमेश्वर की महान योजना के अनुसार इस ग्रह के लिए, इस ग्रह में रहने वाले मानव के लिए, इस ग्रह में रहने वाले मानव की परिस्थिति के लिए, उनके रिश्तों के लिए परमेश्वर के पास जो एक डिवाइन प्लान है, अलौकिक योजना, जिसके तहत इस ग्रह को कैसा होना चाहिए, इस ग्रह के अंदर निवास करने वाले मानव के रिश्ते, उनके तन, उनके मन, उनके धन कैसे रहने चाहिए। वे मानव बर्बादी के रास्ते पर चले गए, उन्हें मैं ज्यों का त्यों कर सकता हूं। यह है हमारी मंजिल और इस मंजिल की शुरुआत होती है उसकी प्रजा से। उसकी प्रजा के लोग, पहला पॉइंट और 8वां पॉइंट है मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इन शुरुआत से लेकर आखिरी तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियों से हमें होकर के गुजरना है। यह एक विश्वव्यापी संदेश है जो समस्त विश्वासियों और गैर विश्वासियों के लिए संदेश लेके आता है। इसलिए थोड़ा बुद्धिमानी से आपको परमेश्वर का वचन सुनने और सीखने की जरूरत है। हमें परमेश्वर ज्यों का त्यों देखना चाहता है। ये ज्यों के त्यों का मतलब क्या है? यदि आप आज के मानव के जीवन में पाई जाने वाली उन सारी समस्याओं के बारे में विचार करें तो हमको समझ में आता है हम ऐसे नहीं रहे होंगे जैसे हैं। हम ऐसे नहीं थे।
हम बीमार पैदा नहीं हुए थे, हम निराश पैदा नहीं हुए थे। जिन झगड़े और झांसे वाली परिस्थितियों में आज परिवार पड़ा है, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ने हमें ऐसे वाले परिवार बसाने के लिए नहीं बोला था, पर ऐसा हो गया। यदि आपको तलाक लेना ही था बीबी से, तो शादी करके बाप के 3 लाख पर तुमने लात क्यों मारा? नहीं समझे? शादी करने के टाइम पर तो बहुत मजा आ गया, अब कमाते धमाते तो है नहीं, बाप ने फूंक दिया ग्रेजुएटी का 3 लाख, और उसके बाद में आप कहते हैं ये पसंद नहीं है, इसको भिजा दो घर। ठीक है कि नहीं? अब आपके पास में वैसे भी पैसा नहीं है, काले कोट वालों के पास में जाओगे तो क्या पान की चिट्ठी दे आओगे? आएंगे कहां से नोट? वैसे ही अपन बेरोजगार है, बीबी को उठा के ले आए थे कि उसका कमाया हुआ खाएंगे, आज आदमी को वैसे ही नौकरी नहीं मिलती, अब तलाक करने चले। ग्रेजुएटी का तो खत्म कर दिया बाप का, अब कोर्ट केस लड़ने के लिए तुम लाओगे कहां से बताओ? बचे हुए 2-4 ना नोचोगे सिर के बाल। ये है परिवार, है ना? कर दिए ना कटघरे में बाप को खड़ा, कर दिए ना बाप की कमाई 20 साल की तुमने 15 दिन में खराब। जब तुम्हें तलाक ही लेना था तो पहले क्यों नहीं अकल आई? अरे 3 लाख में शादी में खर्च किए ना, उससे धंधा चलाते तो कम से कम 4 पैसा बाप के लिए कमा लेते, परंतु मति भ्रष्ट हो गई है। कहना चाहिए किसी दुश्मन की नजर हमारे परिवार पर लगी है, हमारे कमाए हुए बापों की दौलतों को नष्ट करने में आपका गहरा योगदान है। कोई अंधकार की ताकतें इस युवा पीढ़ी को अपने कब्जे पर लेकर के, अपन तो वैसे ही नहीं कमा सकते, तुले बाप की दौलत पर। मुझे कहना चाहिए कोई है जो हमें बर्बादी के गड्ढे पर ढकेल रहा है। कोई नहीं जानता कौन है जो हमारे परिवार की रक्षा कर सकता है, कौन है जो उन घातक बीमारियों को हमारे जीवन पर आने से रोक सकता है। आखिर वे आ कहां से गई? क्यों हमारा धंधा कोलैप्स हो गया? क्यों हमारे परिवार टूट गए? क्यों हमारे शरीरों पर नानादि प्रकार की समस्याएं आ गई हैं? इन सारी बातों का इलाज है वो सृजनहार जिसके बारे में लिखा है, मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आखिर ये बिगड़ कहां से गया जो वो ज्यों का त्यों करेगा? क्या हम हाथ धो के एप्पल को धोकर के नहीं खाते क्या? क्या हम नए नए प्रकार के शैम्पू, क्या क्या आजकल सिर के बाल बढ़ाने और गिरने से रोकने के लिए उपाय किया, फिर भी यहां फुटबॉल ग्राउंड बनने में देरी नहीं। क्या क्या लगा रहा है आदमी, अमकी थेरेपी, ढमकी थेरेपी, ये शैम्पू, अमका शैम्पू, ढमका शैम्पू। ओ हो, सामने वाला भी अपना कमा रहा है और अपन भी ईमानदारी से दे रहे हैं, बच्चे क्या झड़ने से, है कि नहीं? अरे हमारा जमाना गया जब हम काली मट्टी से धो दिया करते थे, शैम्पू के से ज्यादा रेशम वाले खिलखिला के अलग अलग रहने। आज धरती पर मट्टी के समान शैम्पू और कोई नहीं, फोकट में तुझे शैम्पू दिया, तू पैसा फेंक के खरीद रहा, फिर भी बाल, उसको भी कहते हैं बालों को झड़ने वाला हमला। ठीक है कि नहीं? पैसे में आप अपना बाल नुचवा रहे हैं और क्या कहते हैं, अमका शैम्पू है, ढमका शैम्पू है। वाह रे बदनसीब, पैसा दे दे करके बाल गिरवा रहा है। हमारे गांव में पहले लोग मट्टी से धो देते थे, काली मट्टी से, लाल मट्टी से, चिकनी वाली मट्टी से, देखते बनता था। गिन सकते हैं आप 1 by 1 करके बाल कितने फरेरे हो जाते थे, है ना? आदमी की मति मारी जा रही है। आज यदि मैं ऐसा कहूं तो आप तो मेरे को पागल खाने वाले हॉस्पिटल ले जाओगी, इसका सिर खराब हो गया, मट्टी वाली दुनिया वापस ला रहा। हम कहना चाहते हैं ये मनुष्य की आत्म शांति का विषय है। कह लीजिएगा मेरे प्रियो, समस्याएं कहीं ना कहीं हैं। अब हमारे पास में ढेर सारे एम्पलीफायर्स यहां पर जुड़े हुए हैं। यदि 1-2 बक्सा कम
काम करना बंद कर दें तो ये तारों को हिलाना डुलाना शुरू कर देते हैं, जैक को निकालते हैं, बंद करते हैं, यूं यूं हिलाते डुलाते हैं। वो ढूंढ रहे हैं कहां से करंट सप्लाई बंद हो गया है ना। यदि ये बंद कर दिए तो उखाड़ के दूसरे फिट ना करेंगे। पहले उनको हटाने से पहले देखना पड़ेगा एम्पलीफायर में पावर है कि नहीं, फिर उसका कनेक्शन में पावर है कि नहीं, फिर बक्से का स्पीकर तो नहीं उड़ा, तब जाके डब्बा बक्सा बदलेंगे। वो आपने तो पहले झटके में उसको बदल दिया। ऐसा नहीं होता। हम उस शॉर्ट सर्किट को ढूंढने चले जाते हैं जहां से ये सिस्टम काम करना बंद कर देता है। मनुष्य को भी रुक करके अपनी बर्बादी का शॉर्ट सर्किट खोजना पड़ेगा, तब इलाज होगा। पता चला हमारे घर के 5 पंखे एक साथ चलना बंद कर दिए। हमने मिस्त्री को बुलाया, पुराने पूरे 5 पंखे उतार के नए फिट कर दिए, फिर भी ना चले। ए भाई साहब, ये प्रॉब्लम पंखे का नहीं है, प्रॉब्लम कनेक्शन का है। कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट या करंट चला गया, अपन पंखा बदलने में जुड़ जाते हैं। हमारी भी समस्याओं में यही है। हम अपनी समस्या को बिगड़ता हुआ देखकर उसका इलाज करने चले जाते, परंतु ये समस्या आई कहां, उसका शॉर्ट सर्किट खोजने में देरी करते हैं। क्यों बिगड़ गया ये संसार? हमें इस संसार के बिगाड़ को समझने के लिए सबसे पहले ज्यों का त्यों कर दूंगा, इस शब्द के पीछे मंजिल जो खड़ी पड़ी है, यदि हमको मंजिल नहीं मालूम है तो इन 7 सीढ़ियों में वहां तक पहुंचने के प्रयास में हमें सही समझ नहीं मिलेगी। कहां जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। क्या लेने? एक चीज लाएंगे। कौन सी चीज लाओगे? नहीं मालूम। अरे बाजार तो पहुंचने दो, पहले देखें क्या लाओगे, है ना। 150 रुपए लेके चले थे, मिल गया रास्ते में हाथी, और आगे अपने को पसंद 1.5 लाख का है, खरीद के ला सकते क्या? और पॉलिथीन लेके गए। हाथी कैसे लाओगे? इसके लिए तो 18 चक्का वाला ट्रक ले जाओ, और साथ ही साथ तुम्हें 1.5-10 लाख लेके जाना पड़ेगा। 150 रुपए में हाथी मिलता क्या? गोबर भी न मिलेगा उसका। नहीं समझे? एक चीज लेने जा रहे हैं, जब तक मंजिल नहीं मालूम है इंसान दौड़ भाग करेगी भी ना तो जल्दी निराश हो जाएगा। आज कितने लोग हैं जिनके पास दर्शन नहीं है और लोग भाग रहे हैं। बाइबल कहती है दर्शन के बिना लोग निरंकुश हो जाते हैं। यदि हमें सटीक रास्ता जहां हमें जाना है वो मंजिल दिखाई नहीं देती है तो हम उस पर पहुंचने का चुनाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चलने से पहले हमें मंजिल कहां है, हमें जाना कहां है, वो खोजना चाहिए। इससे पहले कि हम इन 7 सीढ़ियों का अध्ययन करें जो आत्मिक जीवन में हर मनुष्य के लिए जरूरत है, हमें मंजिल का थोड़ा सा परिचय मालूम होना चाहिए। मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कैसा था हमारा देश जिन्हें आप ज्यों का त्यों करेंगे? या वो देश बिगड़ कैसे गया कि हम उसकी भरपाई करें? शॉर्ट सर्किट समझ में नहीं आएगा तो वायरिंग को ठीक करे बिना सिस्टम शुरू नहीं किया जा सकता है। अंधाधुंध कहीं भी दौड़ भाग करने से काम नहीं चलेगा। यदि आप विज्ञान के युग में हैं तो अध्यात्म में भी विज्ञान की बुद्धि खर्च कीजिएगा। अंधविश्वास से काम नहीं चलेगा, फेकोलॉजी से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ सटीक रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे देश को, कैसा था हमारा देश? आइए जल्दी से हम समय खर्च किए बिना हम सृष्टि की शुरुआत में जाते हैं। सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले मनुष्य के बनाए जाने की घटना पाई जाती है, जिसे हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र के अंदर मनुष्य को बनाए जाने की जितनी साफ क्रिया दिखाई गई है उतनी डार्विन के सिद्धांतों में भी उतने स्पष्टीकरण नहीं पाए जाते हैं।
विज्ञान भी कई जगह मानव की रचना में हाथ टेक देती है, परंतु बहुत सफाई से बाइबल हमें ऐसी ऐसी रचनाओं के बारे में बताती है जिसके बारे में विज्ञान को ना तो विश्वास होता है, ना उसकी पहुंच वहां तक हो सकती है। उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद में यहां ऐसे लिखा हुआ है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, वहां लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और समानता में बनाएं। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और समानता में बनाएं। God created man in his own image and in his own likeness. कैसा है परमेश्वर का रूप कि मनुष्य भी उसके रूप में है। कैसा है परमेश्वर की उसकी समानता में मनुष्य बनाया गया है। पर यदि हम दूसरे अध्याय में आ जाएं और उसके 7वें पद में, तो यहां बाइबल हमें एक बात बोलती है, उत्पत्ति 2:7, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा। लो, भूमि की मट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास, द ब्रीथ एंड द लाइफ, श्वास और जीवन फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब यहां पर 3 चीजें देखने में मिलती हैं, मट्टी का पुतला, जीवन और उसकी श्वास, ब्रीथ एंड द लाइफ। अब 3 चीजें हैं। उत्पत्ति 1:26 में कहती है बाइबल कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप और समानता, इमेज एंड लाइकनेस, परंतु 2:7 में बाइबल बोलती है कि उसने मट्टी का पुतला बनाकर उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। इसका मतलब मट्टी भी है, जीवन भी है, श्वास भी है, या मट्टी भी है, स्वरूप भी है, समानता भी है। बुद्धिजीवियों ध्यान से सुनो, मट्टी भी है जिससे बनाया शरीर, और स्वरूप और समानता, जीवन भी है और श्वास भी है। श्वास का मतलब होता है आत्मा और जीवन का मतलब होता है आचरण, व्यवहार, और मट्टी मट्टी होती है। यह है शरीर, जिसको कितना ही नहलाओ, कितना ही धुलाओ, कल सुबह तक बास करेगा ही करेगा। ना जाने कितने सैकड़ों ब्रश और किलो पेस्ट हमने खत्म कर दिए घस घस के, परंतु आज तक बत्ती सी साफ ना हो पाई। नहीं समझ में आई। दूधो नहाओ, घिया कुल्ला करो, 40-45 के बाद में नाक के ऊपर की नहर तो बोलेगी, अपन ढलानू के पड़ाव पर चले गए। आंख के नीचे काला निशान बोलेगा, कब तक निकले रहेंगे तेरे डोड़े, अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे। हम यदि स्याही लगा भी ले तो हफ्ते 15 दिन के बाद में खुटी खिलखिला के कहेंगी कलर ओरिजिनल नहीं है। मेरे प्रियो, ये है जिंदगी। इसको कहते हैं माटी का पुतला है। हाँ, हिटलर के हाथ न लगा जिसने दुनिया जेब में रख लिया, तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? राणा प्रताप भी एक दिन बड़ी बड़ी तलवार समान मूंछों से दुनिया को तलवार से जीत करके जब मरे ना, नाम तो बहुत अच्छा था राणा प्रताप, परंतु बेचारे जब बर्फ जैसे हाथ मौत ने उनके सिर पर रखी तो जमीन के ठीक 6 फीट नीचे बिस्तर लगा के जो सोए ना, तो अभी तक नहीं उठे हैं। ये है मनुष्य, किसी के हाथ नहीं लगता। परंतु आज यदि मनुष्य जीवन के अंदर में देखे तो 99% समस्याएं इसी मट्टी से जुड़ी हुई हैं। हाँ, 40-45 के बाद उठक बैठक मारे ना तो हड्डियों से म्यूजिक बजती, कट्टे कट्टे कर।
समझ में आ गई? झुके तो कमर की हड्डी बोले, बैठे तो घुटने की हड्डी बोले, और नहीं तो यूं यूं करे तो कट कट बजता है। और जरा 10-20 लाइन लिख ले तो ये सब हड्डियां अलग अलग प्रकार की म्यूजिकें बजाती हैं। ये रही जिंदगी। मेरे प्रियो, कभी किसी के हाथ लगा क्या? हाँ,